नमस्कार। आप सबों का इस वीडियो में स्वागत। आज का चिंतन वाक्य, जो किसी काम को अच्छी तरह से कर सकता है लेकिन वह उसे अच्छी तरह से नहीं करता है, वह भी आलसी है। न कि केवल काम न करने वाले ही आलसी होते हैं, अर्थात जिस किसी काम को करना है तो अच्छी तरह से ही करना है। अब श्री कृष्ण का विभूतियों का वर्णन। समुद्र मंथन के समय उच्चैःश्रवः नाम का एक घोड़ा 14 रत्नों में से एक निकला था, जो इंद्र का वाहन है और संपूर्ण घोड़ों का राजा है। इसलिए भगवान इसे अपना विभूति कहा है। हाथियों में श्रेष्ठ गजेंद्र होता है, इसमें ऐरावत श्रेष्ठ हाथी है। इसकी उत्पत्ति भी समुद्र मंथन में हुआ था और यह भी इंद्र का ही वाहन है। इसलिए इस ऐरावत श्रेष्ठ हाथी को भगवान ने अपना विभूति कहा है। संपूर्ण प्राणियों का पालन पोषण संरक्षण शासन करने वाला राजा होता है। तो उस राजा को जो भी बल विद्या बुद्धि आती है सब भगवान से ही प्राप्त होता है। तो इसलिए भगवान राजा को अपना विभूति कहा है। फिर इनमें से जो गुण बल राजाओं में आता है, ऐश्वर्य सब भाव आता है, इन सबों को देखते हुए हम सबों को भी इसे भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए, क्योंकि यह भगवान से ही प्राप्त होता है। गाय को धेनु कहते हैं। सभी धेनुओं में कामधेनु श्रेष्ठ है। कामधेनु से मन की इच्छा पूर्ण होती है। यह भी समुद्र मंथन के समय ही इसकी उत्पत्ति हुई थी। यह संपूर्ण देवताओं और मनुष्यों की कामना पूर्ति करने वाली होती है, इसलिए भगवान इसे अपना विभूति कहते हैं। संसार मात्र की उत्पत्ति काम से होती है, तो सुख बुद्धि त्याग करके केवल संतान के लिए जो काम होता है वह भी भगवान का ही विभूति है। वासुकी संपूर्ण सर्पों के अधिपति और भगवान के भक्त हैं। समुद्र मंथन के समय इन्हीं की रस्सी बना करके समुद्र मंथन किया गया था, इसलिए भगवान इसे अपना विभूति कहते हैं। शेष नाग संपूर्ण नागों के राजा हैं। इनके 1000 फण हैं। ये क्षीर सागर में सदा भगवान की सज्जा बनकर भगवान की सेवा में लगा रहता है और भगवान को सुख पहुंचाते रहता है। ये अनेक बार अवतार लेकर भगवान के साथ लीला करने में भी शामिल हुए थे, इसलिए भगवान इस सर्प को, शेष नाग को, जो भगवान की सेवा में ही है, अपना विभूति कहा है। वरुण संपूर्ण जल जंतुओं के तथा जल देवताओं के अधिपति हैं, इसलिए भगवान वरुण देवता को, जो जल देवता है, उस वरुण जल देवता को भगवान अपना विभूति कहते हैं। तो जितने भी विभूतियों का वर्णन हो रहा है सभी भगवान से ही सब कुछ, उनका तेज, उनका ऐश्वर्य, उनका बल सब भगवान से आता है। इसलिए हम सबों को उन सबों को देखने पर सोचना चाहिए कि यह भगवान का ही विभूति है और भगवान को स्मरण करना चाहिए। कब्ब, अनल, सोम ये 7 पितृगण हैं। 7 पितृगण कहलाते हैं। इनमें आर्यमा नाम वाले पितर मुख्य है। तो ये आर्यमा पितर जो है भगवान का विभूति है।
प्राणियों पर शासन करने वाला राजा आदि जितने भी अधिकारीगण हैं उनमें से जमराज मुख्य हैं। जमराज न्याय और धर्मपूर्वक शासन करता है, लोगों को उनके पाप पुण्य का फल का भोग कराकर उन्हें शुद्ध करता है। इसलिए भगवान जमराज को अपना विभूति कहते हैं। जो दीति से उत्पन्न होता है वह दैत्य कहलाता है। दीति से उत्पन्न दैत्य, दैत्यों में प्रहलाद मुख्य हैं। ये भगवान के परम शिष्य और परम विश्वासी तथा निष्काम प्रेमी भक्त हैं। इसलिए भगवान इन्हें प्रहलाद को अपना विभूति कहते हैं। ज्योतिष शास्त्र में काल अर्थात समय की गणना दिन, घड़ी, क्षण आदि से होती है, किंतु काल प्रमुख है, इसलिए काल को भगवान अपना विभूति कहते हैं। विनता पुत्र गरुड़ जी पक्षियों में श्रेष्ठ हैं। गरुड़ पक्षी श्रेष्ठ हैं। कहते हैं कि गरुड़ के पंख से सामवेद की ऋचा उत्पन्न होती है। जब वे उड़ते हैं तो उनके पंख से सामवेद की ऋचा आती हैं और हमेशा सामवेद का स्वर सुनाई पड़ता है। इसलिए भगवान गरुड़ को पक्षियों में श्रेष्ठ कहते हैं और अपना विभूति कहते हैं। वायु से सब कुछ शुद्ध होता है, पवित्र होता है। इसलिए वायु की एक विशेषता होती है कि वायु के बिना तो हम कोई जी भी नहीं सकते हैं। इसलिए पवित्र करने वाले वायु को भगवान अपना विभूति कहते हैं। जल जीवों में मगर सबसे बलवान है। जल जीव में मगर जो है सबसे बलवान है, इसलिए मगर को भगवान अपना विभूति कहते हैं। प्रवाह रूप से बहने वाले जितने भी नद, नदी, नाला आदि झरने सब कुछ हैं, उनमें से गंगा श्रेष्ठ है, तो गंगा को भगवान अपना विभूति कहते हैं। ऐसे तो राम अवतार है, साक्षात भगवान ही हैं। राम एक समय अवतार लेकर राक्षसों का वध करने के लिए पृथ्वी पर आए थे, किंतु जहाँ शस्त्रधारियों में बात होती है तो राम को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कहा गया है। इसलिए भगवान राम को अपना विभूति कहते हैं। बस आज के वीडियो में इतना ही। आप सबों को सुनने के लिए धन्यवाद और आगे के वीडियो में पुनः अन्य विभूतियों का भी वर्णन करता रहूँगा। आप सबों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद।